हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स फैक्ट में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेंस के लास्ट 6 ईयर्स के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन 6 ईयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाईक्यूज करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, डेट इज पैराबोला। तो पैराबोला के पीवाईक्यूज को मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज डिवाइड किया है, जिनको हम टोटल 8 लेक्चर्स में कवर करेंगे। हर लेक्चर में वही 10 to 12 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा पूरी डिटेल के साथ, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो आपको शीट में मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज भी। शीट की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल @mathsfact पर अवेलेबल है। ठीक है, आप चाहो तो शीट डाउनलोड करके डाउट्स यहाँ से क्लियर कर लीजिए, या फिर मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज हमारा बच्चों पैराबोला का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू द पैराबोला एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन। चलिए, तो टर्म्स देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या टर्म्स होती है। तो पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? तो पैराबोला में होता है क्या बच्चों, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड लाइन होती है। एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड लाइन होती है। फिक्स्ड पॉइंट को तो फोकस बोलते हैं, फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है? पैराबोला में कहीं पे भी पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ पर इन्होंने ये वाला लिया हुआ है पी पॉइंट। इस पी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। तो पैराबोला क्या होता है? लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, पैराबोला क्या होता है? लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब ये वाली लाइन क्या है? इसको एक्सिस बोलते हैं। तो एक्सिस क्या हो गया? एक्सिस वो लाइन है जो फोकस से पास कर रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस क्या हो गया? जो फोकस से पास कर रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है, ये वाली लाइन। और पैराबोला का जो कर्व होता है वो एक्सिस के अबाउट क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, देख ही सकते हो आप लोग। तो ये 3 पॉइंट्स क्लियर है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस। फोर्थ आता है अपना बच्चों वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? जहां पर ये एक्सिस इस पैराबोला को कट कर रही है, जहां पर ये एक्सिस इस पैराबोला को कट कर रही है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये वाला पॉइंट आपका वर्टेक्स है, और ये वाली लाइन क्या आपकी? एक्सिस है। डन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक विद इट्स एक्सिस इज अ वर्टेक्स। कोनिक क्यों लिख रहा है? क्योंकि सबके लिए वैलिड है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है? डबल ऑर्डिनेट और लेटस्ट रेक्टम। अब डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? डबल ऑर्डिनेट क्या है? डबल ऑर्डिनेट वो वाली कोड है बच्चों जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। डबल ऑर्डिनेट क्या है? डबल ऑर्डिनेट वो वाली कोड है जो एक्सिस की क्या है? परपेंडिकुलर है, जैसे ये वाली, इस टाइप की कोई कोड। ठीक है, तो ये वाली कोड क्या होगी? इसको क्या बोलते हैं? डबल ऑर्डिनेट। वो कोड जो एक्सिस के क्या होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, और यही अगर डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास करेगी, यही अगर डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास करेगी, तो उसको बोलते हैं लेटस्ट रेक्टम। तो ये वाली लाइन क्या हो गई? लेटस्ट रेक्टम। डन। तो डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? वो कोड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, और वही कोड अगर फोकस से पास करेगी तो उसको बोलते हैं लेटस्ट रेक्टम। ठीक है, कोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज डबल ऑर्डिनेट, और अगर वो डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास करेगी तो लेटस्ट रेक्टम। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस क्या होता है, फिर उसके बाद ये वर्टेक्स, डबल ऑर्डिनेट, लेटस्ट रेक्टम। डन। चलिए, तो ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास होते हैं बच्चों। एक तो y² = 4ax, जिसका पैराबोला ऐसे खुलता है राइट साइड। फिर y² = -4ax, इसका पैराबोला लेफ्ट साइड खुलेगा। फोकस के कोऑर्डिनेट्स यहां पर क्या होते हैं? इसके फोकस होता है a, 0, और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x = -a। वहां पर चेक करोगे तो फोकस क्या हो गया? -a, 0, क्योंकि फोकस कहां हो गया? नेगेटिव x एक्सिस पे। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? x = a। डन है? क्लियर? अब थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं। ये वाला देखिए, अब x² = 4ay, ये ऊपर खुलेगा, x² = -4ay, ये नीचे खुलेगा। इसका फोकस यहां होगा, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे? 0, a, क्योंकि फोकस कहां पर है? y एक्सिस पे है। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? y = -a। ठीक है, यहां पर आ जाओ। अब यहां पर डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? y = a, फोकस क्या हो गया? -a, 0। डन। तो ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास है जो आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। ठीक है, सॉरी, -a, 0 नहीं, 0, -a।
एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट माइनस है। डन। चलिए, आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। चलिए पी वाई क्यू देखेंगे। लेट्स सोल्व सम पी वाई क्यूज नाउ। ये पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पर पैराबोला सर्कल दोनों से रिलेटेड है ये, ठीक है ना, इसमें सर्कल भी आ गया है। ओके, तो जो लेटस रेक्टम की लेंथ होती है वो होती है बच्चों 4a। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है? 4a। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि लेटस रेक्टम जो है वो इन दोनों सर्कल्स की कॉमन कोड है। इन दोनों सर्कल्स की क्या है? कॉमन कोड है। तो बेसिकली इन्होंने कॉमन कोड की लेंथ दे दी है। क्या दिया इन्होंने? कॉमन कोड की लेंथ। दोनों सर्कल्स बिल्कुल सेम साइज के बनेंगे। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है कि सर्कल्स का रेडियस क्या है? सेम है। सर्कल्स का रेडियस भी क्या है? सेम है। ईच ऑफ देम आर हैविंग रेडियस 2√5। ठीक है, ये मान लो आपका C1 है यहां पर, और यहां पर C2 है। डन। अपने को क्या दिया है? जो कॉमन कोड है ये क्या होगी? इसकी कॉमन कोड होगी। ये क्या दी हुई है? ये लेटस रेक्टम दी हुई है। क्या दी हुई है? ये लेटस रेक्टम LR। तो लेटस रेक्टम क्या होती है बच्चों? 4a होती है। LR क्या होता है? 4a। इसमें a की वैल्यू क्या है? 1 ही है, तो ये हो गया 4। ठीक है, पैराबोला में 4x दिया ना, तो 4 हो गया। 4ax होता है, तो 4a 4 ही है। तो ये लेटस रेक्टम पूछा क्या इन्होंने पूछा डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। C1 C2 के बीच में क्या पूछा इन्होंने? डिस्टेंस पूछा है। तो अब देख सकते हो बच्चों ये डायग्राम जो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है लेटस रेक्टम के अबाउट, क्योंकि दोनों सर्कल्स का साइज क्या है? सेम है। ठीक है, और ये लेटस रेक्टम एक तरीके से रेडिकल एक्सिस है जो C1 C2 को परपेंडिकुलर होगी। राइट, तो यही परपेंडिकुलर भी होगी, और जितना ये डी, ये पोला मान लो डी है, तो ये क्या हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा। राइट, और ये क्या है? ये रेडियस है। रेडियस कितना दिया हुआ है? 2√5। 2√5 रेडियस है, और इसको आप डी मान लो। ये वाला पॉइंट क्या ले ले? ये वाला पॉइंट ए, कुछ भी ले लो। चलो, ये इतना मैं छोटा डिस्टेंस में डी ले रहा हूं, और ये कितना हो जाएगा? ये लेटस रेक्टम का हाफ हो जाएगा, तो ये हो गया 2। तो बस इसमें पाइथागोरस ने कहा दो डी आ जाएगा, उसका डबल कर दो, C1 C2 आ गया। यही पूछा है ना, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सर्कल्स। डन। बस पाइथागोरस लगा दो अब यहां पर, क्योंकि दोनों सर्कल्स का साइन सेम है बच्चों, तभी आप बोल सकते हो जितना डिस्टेंस यहां पे होगा उतना डिस्टेंस वहां पर होगा। अगर रेडियस सेम नहीं होता तो ये वाली लाइन जो है C1 C2 को बाइसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो क्या आएगा? हाइपोटेनस क्या होगी? 2√5। 2√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 4 प्लस d स्क्वायर। तो यहां से d स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 16। तो d आ गया आपका 4। तो आंसर 4 नहीं होगा, टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो C1 C2 क्या है? 2d है। C1 C2 क्या है? 2d। तो 2d क्या हो जाएगा? 8। 8 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, चेक कीजिए, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। डन। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें पाइथागोरस लगानी थी, और लेटस रेक्टम की लेंथ पता होनी चाहिए, वो होती है 4a। तो ये हाफ हो गई 2, ये रेडियस हो गया, ये d हो गया। पाइथागोरस लगा के आ गया, उसका डबल कर दो, C1 C2 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला देखिए अब। इसमें क्या दिया है बच्चों कि ये जो लाइन है ये इस सर्कल और पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, डेट इज P। ठीक है, ये जो गिवन लाइन है ये सर्कल और पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P से पास कर रही है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं बच्चों। तो x² क्या दिया आपको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं P। x² क्या दिया? 2y। तो x² को यहां पे 2y पुट कर दो, ये आ गया। 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो 2y को क्या लिख सकते हैं? 3y माइनस y माइनस 3। y कॉमन आ गया, y प्लस 3
-1 y + 3। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों? एक तो आएगा y - 1 y + 3 = 0। तो एक आएगा y = 1 और y = -3। डन। अब ये वाला जो पैराबोला है बच्चों, ये ऊपर खुलता है, ये तो पता ही है सबको। ऊपर खुलता है तो इसमें y क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा। ये ऊपर खुलेगा पैराबोला तो ये वाला y क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। y 1 आ गया, यहां पे पुट कर दो तो x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा √2 या फिर -√2, क्योंकि 2 पॉइंट्स आएंगे ऑब्वियसली। एक सर्कल ऐसे बन रहा है, पैराबोला ऐसे बनेगा। क्या डायग्राम बन रहा है? लेट मी शो यू। ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। ये आपका पैराबोला हो गया, ठीक है, और ये आपका सर्कल हो गया। तो ऐसे 2 पॉइंट आएंगे। ठीक है, अपन राइट वाला पॉइंट ले लेते हैं, P पॉइंट, इसको ले लेते हैं। कोई भी पॉइंट ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो P पॉइंट क्या हो जाएगा? y को 1 पुट किया तो x आएगा √2। तो P पॉइंट अपन ले लेते हैं √2, 1। 2 पॉइंट्स आएंगे, दोनों एक्सेप्टेबल है। एक -√2, 1 भी आएगा। तो ये आपका P पॉइंट आ गया। अब बोल क्या रहा है कि ये वाली लाइन इस P से पास कर रही है। ये वाली लाइन इस P से क्या कर रही है? पास कर रही है। तो ये उसमें पुट कर देंगे, उससे अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इसमें पुट कर दो, उससे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। पुट करेंगे, क्या आएगा? पुट P इन L। ठीक है, P क्या अपने पास? √2, 1 इन L। L आपको ये दिया, तो ये बन गया √2 × √2 + 1 = अल्फा। तो √2 × √2 + 1 = अल्फा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 3। अल्फा कितना आ गया? 3 आ गया। डन है, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। ठीक है, क्लियर? चेक कीजिए, आगे रीड कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई करो, क्या बनेगा फिर। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अब क्या बोल रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है, ये 2 सर्कल्स को टच कर रही है जिनका रेडियस तो सेम है, और उनका सेंटर किस पे लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें? ध्यान से देखिए। अब अपने पास लाइन तो आ गई, अल्फा 3 आ गया, लाइन की इक्वेशन मिल गई। अब ये जो लाइन है सर्कल्स को टच कर रही है जिनका रेडियस 2√3 है और सेंटर वाई एक्सिस पे है। तो हम क्या करेंगे? लेट सेंटर बी वाई एक्सिस पे है ना, वाई एक्सिस पे, तो अपन क्या ले लेते हैं? 0, बीटा ले लेते हैं। क्या ले लिया? 0, बीटा। सेंटर अपन ने क्या ले लिया? 0, बीटा। रेडियस इन्होंने दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है 2√3। और लाइन की इक्वेशन क्या आ गई अपने पास? अल्फा को 3 पुट करेंगे, क्या आएगा? √2x + y - 3। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वाला क्या बोल रहे हैं कि ये लाइन इस सर्कल को क्या कर रही है? टच कर रही है, जिसका सेंटर y एक्सिस पे, रेडियस 2√3 है। ठीक है, तो इस पे क्या लगा देंगे अपन? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देंगे। क्या लगा दो? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? कि सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल होगा। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे। तो सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस लिखा, ये 0 पुट किया, बीटा -3, नीचे क्या आएगा? x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, रूट आएगा। तो नीचे आप देख सकते हो ये 2 + 1 3 आ जाएगा। मैं सीधा लिख रहा हूं, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, पूरे का मोड आ गया। दिस विल बी इक्वल टू 2√3। ये किसके इक्वल होगा? 2√3 के। डन है ना? यही दिया ना कि ये जो लाइन है, एक नहीं 2 सर्कल्स आए होंगे, 2 सर्कल्स को टच कर रही है जिनका सेंटर y एक्सिस पे है, इसलिए हमने 0, बीटा ले लिया। रेडियस सेम है।
ठीक है। तो इसको जब सोल्व करोगे तो बीटा की दो वैल्यूज आएंगी, तो वही दो सर्कल्स हो गए, एक C1 और एक C2, ठीक है। तो ये √3 उधर गया, तो बीटा -3 का मोड क्या आ गया, ये आ गया 6 आ गया। तो मोड कैसे खुलेगा, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो एक बार आपने प्लस के साथ खोला, एक बार माइनस के साथ खोला, तो एक बीटा की वैल्यू क्या आ गई 9 और एक बीटा की वैल्यू क्या आ गई -3। चेक कीजिएगा। डन। ठीक है ना, यहां पर आपने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी। ठीक है, तो ये दोनों सेंटर आ गए। एक सेंटर क्या आ गया 0,9, एक सेंटर आ गया 0,-3। तो सेंटर क्या दिए हुए इन्होंने Q1 Q2, तो आपका Q1 Q2 आ गया, Q1 आ गया और Q2 आ गया। Q1 को क्या लिख दो आप 0,9 हो गया Q1, Q2 क्या हो गया 0,-3 हो गया, राइट। यही बोला है ना, दो सर्कल्स थे C1 C2 जिनका सेंटर Q1 Q2 था। तो मैंने सेंटर 0, बीटा ले लिया, बीटा की अपने आप दो वैल्यूज आ गई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाकर, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, अब आपको एरिया निकालना है किसका, P Q1 Q2 का। P क्या अपना, P पॉइंट क्या आया था, P अपना आया था √2,1। इन तीन पॉइंट्स को जोड़ के क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है और उसका आपने एरिया निकालना है, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या बनेगा देख लेते हैं। ऐसा कुछ ट्रायंगल आएगा आपका, बना देता हूं। लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो नीचे आपका Q2 पॉइंट होगा, नीचे Q2 होगा क्योंकि वो -3 है। इसी के बिल्कुल ऊपर Q1 होगा और ये आपका P पॉइंट हो गया क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई करेगा। तो Q1 पॉइंट क्या आया अपना, ये आया है 0,-3, ये था 0,9 और ये कितना है √2,1। ये एक तरीके से क्या y एक्सिस है। तो एरिया क्या लिखोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। डन, ये आपकी हाइट हो गई। तो बेस कितना है, बेस देखो ऊपर 9 है नीचे 3 है, -3 है ये, ऊपर 9 नीचे 3, तो बेस कितना हो गया 12। हाइट कितनी हो जाएगी, पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट, तो हाइट कितनी हो गई √2 हो गई। तो एरिया क्या लिखूंगा मैं, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना हो गया 12, 9 ऊपर 3 नीचे, हाइट कितनी हो गई √2, तो ये बन गया 6√2। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका क्या करना है आपने, स्क्वायर करना है। तो 36 इंटू 2 डेट विल गिव यू 72। तो इसका आंसर आ गया आपका 72। डन, क्वेश्चन समझ में आया। स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो, बढ़िया से सोल्व होगा, राइट। क्या किया इसमें, पहले आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया सर्कल और पैराबोला का। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन पे लाई कर रहा था, पुट करके अल्फा निकल गया, तो मतलब अपने पास लाइन आ गई। फिर बोला था कि लाइन जो है वो सर्कल्स को टच कर रही है जिनका सेंटर y एक्सिस पे है और रेडियस 2√3 है। तो मैंने सेंटर 0, बीटा ले लिया और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी, उससे मेरे पास बीटा की वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज आ गई, दो सर्कल थे, दो वैल्यूज आ गई। डन, तो यही क्या होंगे, दो सेंटर होंगे और एक P पॉइंट, ट्रायंगल का एरिया आ गया, ठीक है। चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। ये वाला देखिए, अब इसमें देखो क्या दिया आपको, 3 पॉइंट्स दिए ABC जो कि मिड पॉइंट्स है ट्रायंगल के साइड्स के, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा ट्रायंगल कैसा बनेगा। यहां पर अगर मैं शेप बनाऊंगा, मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं ना यहां पर, तो एक ट्रायंगल है जिसके मिड पॉइंट्स ये है। आप चेक करोगे ना, तो ये देखो ये क्या दिया हुआ है, ये 0,1 है, ये दिया है 0,1, राइट। एक दिया आपको 1,1 और एक दिया आपको 1,0। ऐसे ये 3 पॉइंट्स दिए हुए जो कि क्या है, मिड पॉइंट है। तो आप डायग्राम बनाओगे तो ऐसा डायग्राम बनेगा। ये मिड पॉइंट्स दिए, ठीक है। तो मिड पॉइंट्स दिए तो वही मिड पॉइंट फॉर्मूला वगैरह लगाकर अगर आप बाकी के पॉइंट्स निकालोगे
तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा 0,0, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0,2 और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2,0। ठीक है, क्लियर। तो ये ट्रायंगल बनेगा अपना। ये तीन एबीसी पॉइंट्स क्या दिए थे, वर्टिस मिड पॉइंट्स दिए थे। क्या दिए थे, मिड पॉइंट्स दिए थे, एबीसी, ए बी सी, ये मिड पॉइंट्स दिए थे। तो अपना ट्रायंगल क्या बनेगा, अपना ट्रायंगल बनेगा पी क्यू आर। डन। ये पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा, वही x1 y1 x2 y2 ये सब लेके कर लो, x3 y3, फिर x1 प्लस x2 दिया है, x2 प्लस x3 आ जाएगा, x3 प्लस x1 आ जाएगा, फिर तीनों को एक बार ऐड कर दो तो 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा, फिर उसमें x1 प्लस x2 पुट कर दो, x3 आ गया, x2 प्लस x3 पुट कर दो, x1 आ जाएगा। ऐसे कर लेना, ठीक है, क्लियर। तो ये मिड पॉइंट्स दिए थे, मिड पॉइंट से आपने पी क्यू आर निकाल लिया, मिड पॉइंट से आपने क्या निकाल लिया, पी क्यू आर। तो ये तो आपका ट्रायंगल आ गया पी क्यू आर। डन है। अब बोल क्या रहा है, इस ट्रायंगल का इन सेंटर है डी। क्या बोल रहा है, ए बी सी बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल विद इन सेंटर एट द पॉइंट डी। तो बेसिकली आपको इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, इन सेंटर निकालना है। डन है, क्लियर है ना। मिड पॉइंट दिए थे, मिड पॉइंट से ये 3 वर्टिसेस आ जाएंगे। अब इन सेंटर निकाल लेते हैं। तो इन सेंटर क्या होगा देख लीजिए, पी क्यू किसके इक्वल है, वहीं पे मार्क कर देते हैं, अपने लिए इजी रहेगा। ये वाली लेंथ किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है, राइट। ये भी 2 के इक्वल है, और ये वाली क्या हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8। तो ये हो जाएगी अपनी 2√2। पाइथागोरस लग जाएगी क्योंकि साफ दिख रहा है क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। नहीं तो आप इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, ये आ गया 2√2। ठीक है, अब इन सेंटर कैसे निकालते थे, याद है इन सेंटर का फॉर्मूला कैसे निकालते थे। कैसे निकालोगे, इसके कोऑर्डिनेट को इससे मल्टीप्लाई किया अपोजिट साइड की लेंथ से, इसके कोऑर्डिनेट को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे और इसको इससे। याद है फॉर्मूले, क्या था फॉर्मूला इन सेंटर का, यहां पर मैं लिख देता हूं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ए बी सी क्या है यहां पर, साइड्स की लेंथ। ए बी सी क्या है यहां पर, साइड्स की लेंथ। अगर x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो x वाले से मल्टीप्लाई करोगे, y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो y वाले से करोगे। डन है। चलिए, तो फटाफट से अब इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं बच्चों। ओके, लेट्स राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर, दैट इज डी। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहां पर देखिए आप, ये 0 2√2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 0 इंटू 2√2 ये तो 0 ही हो गया। फिर ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 2 से, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। ये हम क्या लिख रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। फिर ये यहां पे 0 है तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू 2 0 ही हो गया। नीचे क्या आएगा, साइड्स की लेंथ का सम। नीचे क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो नीचे क्या आया, 4 प्लस 2√2। तो नीचे तो क्या बचा, 4 प्लस 2√2। ये तो आ गया आपका y कोऑर्डिनेट, y बोल रहा हूं सॉरी, x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। यहां पे y कोऑर्डिनेट 0 ही है तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर 0 है, ये भी 0 से मल्टीप्लाई। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे अगेन 4 आएगा, तो y कोऑर्डिनेट भी क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, 4/4 प्लस 2√2। ये तो आ गया आपका इन सेंटर, जो कि क्या होगा आपका पॉइंट डी। तो ये आपका डी पॉइंट आ गया, सिंपल। कोई डाउट इसमें, बस इन सेंटर का फॉर्मूला लगा दो। क्लियर है, ठीक है। सॉरी, अब बोल क्या रहा है, इस पैराबोला का जो फोकस है वो, सॉरी, इस पैराबोला का फोकस ये है, और ये जो पैराबोला है डी से पास कर रहा है। फोकस क्या होगा इस पैराबोला का, a,0। ए यहां पे दिया नहीं हुआ, ए कैसे निकलेगा, ये डी इसमें पुट कर दो। ये बोल रहा है ना पैराबोला किससे पास कर रहा है, डी से, तो ये डी उठा के पैराबोला में पुट कर दो। डी था ना इन सेंटर, चलिए पुट कर देते हैं। तो उससे क्या निकलेगा, उससे क्या निकलेगा, उससे आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल ए की। पुट डी इन पैराबोला, पुट डी इन पैराबोला।
चलिए फटाफट से पुट करेंगे, इसको उठा के उसमें पुट करेंगे, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर आ गया 4 4 जा 16, यहां से नीचे से 2 आप कॉमन ले सकते हो, तो 2 2 जा 4, 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x कितना है यहाँ पर 4, अगेन आप 2 नीचे से कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लेने का फायदा है, 2 बाहर ले लिया, 2 प्लस 2 रूट 2, ठीक है, 2 कॉमन नहीं लेते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो वाई स्क्वायर क्या हो गया 16, नीचे क्या आ गया 4 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x कितना है, x वही है 4/4 प्लस 2 रूट 2, डन है। तो ऊपर भी देखो 4 4 जा 16 बन रहा है, 4 4 जा 16 बन रहा है, 16 16 कैंसल, राइट, और ये आपका इधर जाएगा, तो यहां से a कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई, ये इधर जाएगा, 16 16 कैंसल, तो एक फैक्टर बच जाएगा बस, 4 प्लस 2 रूट 2, ये आपका a आ गया, क्लियर है यहां तक, ठीक है। क्या किया, कुछ नहीं किया, मिड पॉइंट्स दिए हुए थे, मिड पॉइंट से ट्रायंगल के वर्टिसेस आ गए, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेना आप, उससे वर्टिसेस आ जाएंगे, वर्टिसेस से फिर इन सेंटर आ जाएगा फॉर्मूला लगाकर, वही इन सेंटर आपका पॉइंट डी है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फिर, ये तो था ट्रायंगल वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट था, ट्रायंगल वाला पार्ट, फिर आता है पैराबोला। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि पैराबोला इस डी से पास कर रहा है, तो डी पुट कर दिया, उससे ए की वैल्यू आ गई, डन, डी पुट कर दिया, उससे ए की वैल्यू आ गई, और फोकस क्या होता है, a, 0 ही होता है, तो बस क्वेश्चन सोल्व, इसको बस सोल्व सिंप्लीफाई करना है। अब आपने सिंप्लीफाई कैसे कर लो, नीचे से 2 कॉमन ले लो, 1/2 टाइम्स 2 प्लस रूट 2, और फिर इसको क्या कर लो, रैशनलाइज कर लो, क्या करेंगे इसको, रैशनलाइजेशन के लिए क्या करोगे, 2 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 माइनस रूट 2 से, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया आपका 2 माइनस रूट 2, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो क्या आएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, 2 इंटू 2 4, तो नीचे आ गया 4, डन। अब इसको आप स्प्लिट कर लो, स्प्लिट करोगे तो 2/4 1/2 माइनस 1/4 रूट 2, ये फाइनली a की वैल्यू आ गई, चेक कीजिएगा, a को बेसिकली हम इस फॉर्म में ले आए ना, अल्फा प्लस बीटा रूट 2 की फॉर्म में, ठीक है, क्लियर है ना। ये आ गया था, 2 कॉमन लेके रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो 4 माइनस 2 आएगा, तो 2 बचा, 2 इंटू 2 4 आ गया, स्प्लिट कर दिया, डन। तो फोकस क्या होगा अब अपना, फोकस होता है अपना a, 0, तो क्या बन गया है, दिस इंप्लाइज 1/2 माइनस 1/4 रूट 2 0। इसको कंपेयर किससे करना है, इसको कंपेयर करना है अल्फा प्लस बीटा रूट 2 0 से, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1/2, बीटा आ गया माइनस 1/4, डन। आपको चाहिए क्या, अल्फा बाय बीटा स्क्वायर, सीधा यहां पे निकाल देते हैं, अल्फा क्या है 1/2, ऊपर 1/2 लिखा, बीटा क्या है माइनस 1/4, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/16 आ गया, तो ये बन जाएगा 16/2, दैट विल गिव यू 8 विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो 2 पार्ट थे इस क्वेश्चन के, पहला पार्ट ट्रायंगल से रिलेटेड था, जिसमें आपको वर्टिसेस निकालकर इन सेंटर निकालना था, वर्टिसेस निकालकर इन सेंटर निकालना था, फिर वो इन सेंटर पैराबोला में पुट करके a आएगा, और फोकस आ गया फिर a, 0, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये तो टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चंस हो गए थोड़े से, जिसमें टर्म्स का यूज हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं 80 स्क्वायर 280, ये ध्यान रखिएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 80 स्क्वायर 280।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में बस एक्स और वाई क्या हो गए, इंटरचेंज, तो बस इनको उल्टा कर दो, 280 कोमा 80 स्क्वायर। डन। यहां पे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, ये माइनस वाला आ गया, तो बस एक्स कोऑर्डिनेट के साथ माइनस लगा दो, यही सेम आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ क्या लगा दो, -80 स्क्वायर कोमा 280। इसमें ये वाला सेम आएगा, बस वाई कोऑर्डिनेट के साथ माइनस लगा दो, 280 कोमा -80 स्क्वायर। डन। तो पैराबोला में कोई भी पॉइंट है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, पी ऑफ ब्रैकेट में पैरामीटर लिख देंगे टी, तो टी की वैल्यू यहां पुट कर दो, पॉइंट आ जाता है। डन है। 80 स्क्वायर कोमा 280, इसके लिए उल्टा कर दो, इसके लिए इसमें माइनस आ जाएगा एक्स वाले कोऑर्डिनेट में, इसके लिए इसमें वाई वाले में कोऑर्डिनेट में माइनस आ जाएगा, उल्टा करके। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखेंगे। पहले फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल है। सबसे पहले तो ए निकालो, ए क्या हो गया यहाँ पर, 4a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया, तो 4a हो गया आपका 8, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, a की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, अब p ऑफ 1 का क्या मतलब है, मतलब t की वैल्यू 1 है, t की वैल्यू क्या है 1 है, तो इस पैराबोला के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a स्क्वायर, a आपका 2 है, t स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कोमा 280, 2a t, तो 2 इंटू 2 4, t 1 ही है, तो 2,4 आ गया। तो p ऑफ 1 का मतलब क्या है, पॉइंट क्या है 2,4, t की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब p ऑफ -2 देख लो, a t स्क्वायर, a 2 है, t स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 2 जा 8, 2a t कितना हो गया -8, 2 2 जा 4, 4 इंटू -2 -8, तो ये p ऑफ -2 हो गया। तो इस तरीके से पॉइंट निकलता है। ठीक है, इसके लिए देख लो, अब इसका पहले a निकाल लेते हैं, 4a कितना है 12, तो a कितना हो जाएगा, a हो गया अपना 3। डन। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, 280 कोमा 80 स्क्वायर, क्या लिखोगे 280 लिखा तो 2 इंटू a 6 आ गया, t तो 1 ही है। ठीक है, 80 स्क्वायर लिखूंगा तो क्या आएगा, a t स्क्वायर, तो कोमा 3 आ गया, 280 कोमा 80 स्क्वायर, इसमें उल्टा हो जाएगा। डन। p ऑफ 2 क्या लिखोगे, p ऑफ 2 280, 2a कितना हो गया 6 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, 12 हो गया 280, फिर 80 स्क्वायर लिखा, a तो 3 है, t स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 इंटू 3 12, ये भी 12 आ गया। सो दिस इज हाउ यू विल राइट द पॉइंट्स। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चले आगे, लेट्स मूव ऑन। अब ये बता दो, ये सही लिखा हुआ है यहाँ पर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x पैराबोला है, तो उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या टी स्क्वायर कोमा 2t होंगे, फटाफट से मेंशन कर दीजिएगा कमेंट्स में। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है, इसके अकॉर्डिंग तो a की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, बट a क्या है यहाँ पर, a कितना आ रहा है यहाँ पर 4a कितना है 16 है, तो a की वैल्यू क्या है 4 है, तो करेक्ट पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 80 स्क्वायर कोमा 280, ये होंगे, दीज आर द राइट वन। ठीक है, ये कब होंगे, जब a 1 होगा। ठीक है, चलिए, अगर यहां पर 4x होता तो चलिए अब कुछ को PYQs देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। चलिए देखो क्या दिया हुआ है यहां पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जिसमें कि एक वर्टेक्स किस पे है, विद वन ऑफ इट्स वर्टिसेस ऑन द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो डायग्राम क्या बनेगा देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये होगी आपकी y एक्सिस, ये होगी आपकी x एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका पैराबोला। ये हो गया आपका पैराबोला। आपको किसका एरिया निकालना है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालना है, जिसमें कि एक वर्टेक्स कहां पर है, एक वर्टेक्स कहां पर है, वर्टेक्स पे है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला पे है। तो बच्चों क्योंकि
क्योंकि ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस, और ट्रायंगल भी आपको क्या दिया, इक्विलेटरल दिया है। ट्रायंगल भी क्या दिया है, इक्विलेटरल दिया। तो डायग्राम आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, चेक कर लीजिए डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। डन है, क्लियर। ये वाली जो साइड आएगी, थर्ड साइड जो ट्रायंगल की, ये एक्सिस की क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी, क्योंकि इक्विलेटर भी चाहिए ना। ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, तो ड्यू टू सिमेट्री एक वर्टेक्स ऐसे आएगा और ये वाली साइड परपेंडिकुलर बनेगी। क्योंकि अगर आपने ये वाली साइड टेढ़ी कर दी, सपोज ये वाली साइड आपने टेढ़ी कर दी, तो इक्विलेटर ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। क्लियर है ये चीज, क्योंकि सिमेट्री है ना वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो अगर इक्विलेटर ट्रायंगल है तो यही पॉसिबल डायग्राम बनेगा। डन। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला पॉइंट तो 0,0 ही है ना। ये वाला पॉइंट आप क्या ले लो, इसको ले लो 80 स्क्वायर 280, है ना, ले लिया। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट ऊपर 280 है तो नीचे -280 हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखोगे, हाफ इंटू ये बेस हो गया, ये बेस कितना हो गया, कितना हो गया बेस, 280 ऊपर 280 नीचे, 480 बेस हो गया। हाफ इंटू बेस इंटू ये क्या हो गई, हाइट हो गई। हाइट कितनी हो गई, 80 स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 80 स्क्वायर, हाइट कितनी हो गई 80 स्क्वायर, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। डन है, क्लियर है क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखूंगा फिर मैं, हाफ इंटू बेस कितना है 480 इंटू हाइट कितनी हो गई 80 स्क्वायर, तो ये 2a स्क्वायर टी क्यूब आएगा। क्या आएगा, 2a स्क्वायर टी क्यूब। ठीक है, ये आपकी 480 और ये थी आपकी 80 स्क्वायर। डन। a कितना है यहां पर पैराबोला में, a कंपेयर करोगे तो 4a की वैल्यू आपको 8d है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, ये 8 दिया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। a तो चलो 2 हो गया, अब t कैसे निकालोगे, a तो चलो 2 हो गया, 2 यहां पे पुट कर देंगे, पुट कर तो क्या आया, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू टी क्यूब, क्या बन गया ये 8t क्यूब, 8t क्यूब आ गया। अब t कैसे निकलेगा, t निकलेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी एंगल का यूज करके। ये टोटल एंगल 60 है, टोटल एंगल कितना है 60 है, तो आधा कितना हो जाएगा, आधा हो गया आपका ये 30 डिग्री, ये 90 है ना। ये कितना है, ये है 280, ये कितना है 80 स्क्वायर, तो इसमें क्या लगा दो tan थीटा, क्या लगा दो उसमें tan थीटा, उससे t आ जाएगा। क्लियर, तो tan 30 डिग्री में लिखूंगा, tan 30 डिग्री लिखा P अपॉन बी, परपेंडिकुलर क्या है यहां पर 280, बेस क्या है 80 स्क्वायर, ठीक है ना, तो P अपॉन बी 280 अपॉन 80 स्क्वायर, तो tan 30 डिग्री 1/√3, a से a कैंसल, t से t कैंसल, 2/t, तो यहां से t आ गया बच्चों, t क्या आ गया 2√3, t कितना आ गया 2√3। क्लियर है, एरिया कैसे लिखा ये क्लियर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और फिर t निकाल लिया, t कैसे निकाल लिया, एंगल का यूज करके, चेक कर लीजिए। डन। ये 30 डिग्री था तो tan 30 डिग्री लिखा P अपॉन बी, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 280 अपॉन 80 स्क्वायर। डन, t की वैल्यू आ गई, अब t यहां पर पुट कर दो, आपका एरिया आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी, कितना आ गया 8 टाइम्स 2√3 का क्यूब, 2√3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब तो हो गया 8, √3 का क्यूब मैं क्या लिखूंगा 3√3, √3 का क्यूब मैं क्या लिखूंगा 3√3, तो ये बन गया 64 इंटू 3, तो 192 आ गया, 192√3। चेक कीजिएगा, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन सी। ठीक है,
क्लियर है बच्चों? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा दिया, टी कैसे निकाल लिया वही डायग्राम का यूज करके tan 30 डिग्री लगाकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकस का है मेरे ख्याल से, ये वाला देख लेते हैं। लोकस का तो ऑब्वियसली क्या यूज करेंगे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने सर्कल के लोकस में भी किया था। एक फिक्स पॉइंट दे दिया, दूसरा पॉइंट पैराबोला में दे दिया, रेशो दे दी। बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट बना लो। इस लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट इन्होंने क्या दे दिया, 0,-1, 0,-1। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है। पैराबोला क्या दिया है, x को इक्वल टू 4y, 4y दिया तो मतलब a क्या हो गया, 1 हो गया। a 1 हो गया, कोऑर्डिनेट्स इसमें उल्टे हो जाएंगे क्योंकि y की जगह x आ गया, x की जगह y आ गया। तो 80² 280 नहीं आएगा, क्या आएगा 280, 80²। a तो 1 हो गया, a क्या हो गया 1, क्योंकि 4a क्या है 4 है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ये दिया, दूसरा पॉइंट पैराबोला पे दिया, रेशो क्या दिया 1:2 दिया। आपको इस पॉइंट का लोकस निकालना है जो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। उसको आपने h, k ले लिया, या फिर आप xy भी ले सकते हो सीधा ही, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, राइट। चलिए फटाफट से कर देते हैं। तो h क्या हो जाएगा इसमें, 2t, और 2 तो 0 से मल्टीप्लाई होगा अपॉन सम ऑफ रेशोस। तो यहां से बच्चों t की वैल्यू आ गई, t कितना आ गया 3h/2, 3h/2 डन। फिर k के लिए लिख लो, k क्या हो जाएगा यहां पर, t² प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, t² से, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से, नीचे क्या आ गया 3, ठीक है। 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, t² से, 2 किससे मल्टीप्लाई हुआ, -1 से, ठीक है। नीचे आ गया आपका 3। फिर ये क्या बन गया, ये बन गया 3k = t² - 2। बस अब इसमें क्या करो, t की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। t क्या है 3h/2, 3h/2, ये t की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। तो ये बन गया 3k = 9h²/4 - 2, एलसीएम लिया, 4 इधर आ जाएगा, 3 4 12k = 9h² - 8, एलसीएम लोगी 8 बनेगा, 4 इधर ले गए, ठीक है। डन है ना, = 8। तो इसको आप कैसे लिख लो, 8 उधर ले जाओ, ये उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 9h² - 12k = 8, ठीक है। 8 को इधर ले गए, ये इधर आ गया, तो क्या बन गया, दिस इंप्लाइज लोकस क्या आ गया, h और k को x और y लिख दो, h की जगह x आ जाएगा, k की जगह y आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। सर्कल में भी है, सर्कल के लास्ट लेक्चर में लोकस वाले चैप्टर में भी, उसमें भी अपन ने काफी सारे ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए थे, ठीक है। डन है। एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट आपने वेरिएबल ले लिया t की टर्म में, सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, वहां से t आ गया, t को उठा के यहां पटक दिया, t को एलिमिनेट करना था। डन। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, दो फिक्स पॉइंट्स दे दिए इन्होंने a और b, ठीक है। पैराबोला दे दिया, a की वैल्यू 1 ही है यहां पर, और c पॉइंट कहां पर है, ये भी a और b भी पैराबोला में ही है, और c भी कहां पर है, पैराबोला पर है। आपको एरिया निकालना है ACB का, ठीक है। तो a पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है, c पॉइंट अपन ले लेते हैं।
ए पॉइंट क्या दिया है 4, बी हो गया आपका 9, 6। सी पॉइंट आप ले लो पैराबोला पे पैरामीट्रिक फॉर्म में ले लो, a² 280। ए अगेन यहां पर 1 है, तो क्या बनेगा t² 2t। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आप डिटर्मिनेंट वाला यूज कर लेते हैं, हाफ टाइम्स क्या आता है हाफ टाइम्स, यहां पर ए के कोऑर्डिनेट्स लिखे 4, -4, यहां पर बी के लिखे 9, 6 और यहां पर सी के लिखे t² 2t और इधर क्या आ जाएगा 1, 1, 1। ठीक है, क्लियर। अब डिटरमिनेंट को ओपन कर लेते हैं। अब किसी के भी अबाउट आप ओपन कर सकते हो, तो चाहे आप फर्स्ट रो के अबाउट ही ओपन कर लो। तो क्या बनेगा एरिया, फटाफट से लिख लेते हैं। एरिया क्या आएगा हाफ टाइम्स 4 का रो और कॉलम क्या किया हाइट, तो दिस माइनस दिस, तो ये बनेगा 6 - 2t, 4 × 6 - 2t। डन। अब क्या होता है, इसके साथ प्लस लगता है, इसके साथ माइनस लगेगा, इसके साथ प्लस लगेगा। ठीक है, तो इसके साथ माइनस लग रहा है तो ये माइनस +4 हो जाएगा। डन। फिर 4 का रो और कॉलम हाइड किया, रो और कॉलम, तो ये बनेगा दिस माइनस दिस, तो 9 - t², 9 - t²। डन। फिर आपने 1 को लिया, तो 1 × इसका रो और कॉलम हाइड किया, दिस माइनस दिस, तो ये बन गया 18t - 6t²। चेक कर लीजिए, ऐसा कुछ आएगा। डन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है ना, ये हाफ बाहर है सच, ये हाफ इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाफ क्या होगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ को अंदर ही ले जाते हैं बच्चों। तो हाफ ध्यान रखना, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो तो ये 2 बन गया, 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 2 × 6 12 -40। यहां पर भी 2 रह जाएगा, अंदर लेके जाएंगे 18 - 2t²। ठीक है, यहां से 2 बाहर निकालो, 2 बाहर निकाल के उस 2 से कैंसिल कर दो, क्या बच गया 90 - 3t²। ये आएगा, चेक कर लीजिएगा। तो क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक बन गई, क्या क्या क्वाड्रेटिक बन रही है, -2t² - 3t², क्या बन गया ये -5t², -2t² - 3t², क्या बन गया ये -5t², और साथ में क्या आएगा +5t, 5t आ रहा है, +5t, और ये बन गया आपका 30। चेक कीजिए, ये बन रहा है। ठीक है, डन। 5 इसमें से कॉमन ले सकते हो आप चाहो तो -5 भी कॉमन ले लो, बट 5 भी कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लिया तो क्या बनेगा -t² +t, और ये बन गया आपका 6, ये बना है। चेक कीजिएगा, यहां तक क्लियर है। इन्होंने क्या पूछा है, मैक्सिमम एरिया पूछा है। ठीक है, तो आपको वो t की वैल्यू चाहिए जिस पर ये मैक्सिमम आएगा। तो या तो जैसे फिजिक्स में आपने सीखा होगा बेसिक्स में, स्टार्टिंग में इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा -2t + 1, उसको 0 पुट करोगे तो t की वो वैल्यू आ जाएगी जिस पर ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करके क्या पुट कर दो 0। डन। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो। 3 तरीके हैं, तीनों तरीके। पहला तरीका क्या है, डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, उससे वो t आ जाएगा जिस पर ये मैक्सिमम एरिया होगा। दूसरा तरीका क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तीसरा तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक का यूज कर लो। क्वाड्रेटिक में हमने सीखा है कि इसका जो ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, क्योंकि t² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। ठीक है, डाउनवर्ड बनेगा तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है। अगर ये वाला नहीं आता तो डिफरेंशिएशन वाला ही कर लेते हैं, वो सबसे इजी मेथड है। ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको ले लिया आपने डेल्टा टी मान लिया, क्या मान लिया इसको डेल्टा टी, तो डेल्टा डैश टी निकाल लो, मतलब कि डिफरेंशिएट कर लो।
डेल्टा टी मतलब ये टी का फंक्शन है। डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, -2t 5 टाइम्स -2t प्लस 1। इसको क्या करो, इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो इससे वो टी की वैल्यू आ जाएगी जिस पर मैक्सिमम एरिया आएगा। ठीक है, 0 पुट किया, टी की वैल्यू क्या आ गई, 5 उधर चला गया, टी की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। तो t इज इक्वल टू हाफ पर क्या आएगी, आपका मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। डन। ये t इक्वल टू हाफ यहां पर पुट कर दो, तो अब क्या निकालोगे, डेल्टा हाफ। डेल्टा हाफ, अब यही हाफ यहां पे पुट करोगे, क्या बन जाएगा, 5 टाइम्स -1/4 प्लस हाफ प्लस 6। डन। तो ये बन गया आपका 5 टाइम्स -1 प्लस 2, 6 4 जा 24/4। ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, 23, तो 5 इंटू 23/4, तो ये बन गया बच्चों 15 115/4 आएगा, चेक करना। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, इन्होंने फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, कितना बन रहा है, मेरे ख्याल से ये 26, यहाँ पे 25 आएगा। ओके ओके, तो ये बन गया 125। अब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या आएगा, ये 4 12 गया 3 पे, 4 गया 1 पे, रिमाइंडर कितना बच गया, 1/4। पता है ना मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये कोशेंट होता है, ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो 31 इंटू 1/4, तो ए ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। डन है बच्चों। तो कैसे किया क्वेश्चन, आई होप क्लियर है। एक बार मैं फिर से ब्रीफ दे दूं। आपने 2 पॉइंट्स तो दिए हुए थे, तीसरा पॉइंट आपने पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख लिया और फिर ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। टी में क्वाड्रेटिक आ गई, उसको डेल्टा टी मान लिया। तो इसको कैसे करना है, फिजिक्स में भी आपने किए होंगे ऐसे, जब अपना वो मैकेनिक्स चलता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट करके क्या कर दो, 0 कर दो। तो डिफरेंशिएट करके 0 करोगे तो टी की वो वैल्यू आ जाएगी जिस पर मैक्सिमम एरिया आएगा। टी पुट करके मैक्सिमम एरिया आ गया। डन। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, डाटा भी नहीं चेंज है, और उसी ईयर में 2019 में ही एक बार 9 जनवरी को आया था और एक बार 12 जनवरी को आया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, देख लो, डाटा भी नहीं चेंज, और इसका आंसर है 125/4, बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन, पॉइंट्स भी सेम है, 4, -4 9,6, 4, -4 9,6, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर टू 4x। मैक्सिमम एरिया निकालना था। ठीक है, डन। सेम ईयर में आया हुआ है, वो भी एक दिन छोड़ के ही है, एक आया 9 जनवरी को और एक आया 12 जनवरी को। ठीक है, क्लियर है बच्चों। आई होप क्वेश्चन तो क्लियर है। कैसे निकाला, एरिया निकाल के डिफरेंशिएट करके 0 किया तो टी की वो वैल्यू आ जाएगी जिस पर मैक्सिमम एरिया आएगा। टी पुट करके एरिया आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिटरमिनेंट तो खोलना आता है ना, किसी इस रो के बाद खोल लिया, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, चलिए ये वाला ट्राई करते हैं। चलिए ये वाला देखते हैं। अब ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको बस स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है इसको। ठीक है, पहले डायग्राम बना देता हूं मैं, एक एक लाइन पढ़ो और एक एक लाइन पढ़ते हुए सोल्व करो उसको। ठीक है, तो आपको पैराबोला दिया हुआ है यहां पर y स्क्वायर इक्वल टू 12x, तो पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। ये बन गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू 12x पैराबोला। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 12x है बच्चों, तो 4a कितना हो गया यहां पर, 4a हो गया 12, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 3। डन, a तो हो गया 3। ठीक है, अब क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप ही सोल्व करते जाएंगे। क्या दिया हुआ है, एक p पॉइंट है पैराबोला पर। क्या बोल रहे हैं, पैराबोला पर एक p पॉइंट है, तो पहले p पॉइंट ले लो। ले लिया p पॉइंट, ले लिया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे अगेन, 80 स्क्वायर कोमा
280, ए कितना है 3, तो 3t स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, सही बनाया ना, 3t स्क्वायर कोमा 280, तो ये बन गया 60। डन, ये पी पॉइंट अपन ने ले लिया। फिर आगे क्या बोल रहा है कि एन बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो एन क्या है यहां पर, एन फुट ऑफ परपेंडिकुलर है जो पी से आपने एक्सिस पे ड्रॉ किया है। तो पी से एक्सिस पर आपने क्या ड्रॉ किया, फुट परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, एन होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, एन हो जाएगा। ये चीज क्लियर है, पी से क्या ड्रॉ किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये एक्सिस ही होती है। तो एन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, एक्सिस क्या, एक्स एक्सिस है, तो एन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा क्योंकि बिल्कुल नीचे है, तो एन के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3t स्क्वायर कोमा 0। क्लियर है ना ये चीज। पी के कोऑर्डिनेट्स टी के पैरामीटर की फॉर्म में ले लिए, 3t स्क्वायर कोमा 60, 80 स्क्वायर कोमा 280। एन क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 और एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। कहां पर है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक्सिस पर। अब आगे पढ़ो, मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो एन बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। अब एक लाइन बनाई है जो कि कहां से बनाई है, ए लाइन इज नॉन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम, मिड पॉइंट एम ऑफ पी एन। तो पी एन का एक मिड पॉइंट है एम, पी एन का क्या है, एक मिड पॉइंट है एम। तो एम के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो पी और एन में। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर बाई 2, तो 62 स्क्वायर बाई 2, तो 3t स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम। वाई कोऑर्डिनेट आधा हो जाएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3t हो गया। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, एम के। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि इस एम से एक लाइन ड्रॉ करी है, इस एम से क्या ड्रॉ करी है, एक लाइन जो कि एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसे लाइन ड्रॉ करी है इस टाइप से, देख लो भाई, एम से एक लाइन ड्रॉ करी है जो एक्सिस के पैरेलल है। तो इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस लाइन पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, सेम। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 3t, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 3t। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्या क्या इन्होंने पहले P पॉइंट लिया, P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, N पॉइंट आ गया, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट लिया M, और उस M से एक लाइन ड्रॉ करी है जो एक्सिस के पैरेलल है। तो ये वाली लाइन क्या होगी, इसमें देखो y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम। y के कोऑर्डिनेट कितना है, 3t, y इक्वल टू 3t, इस लाइन की इक्वेशन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है अब ये, अब बोल रहा है ए लाइन इज नाउ ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट M पैरेलल टू एक्सिस विच मीट्स द पैराबोला एट Q। तो मतलब कि अब ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट Q है। डायग्राम बना के स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा, और है बिल्कुल इजी क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे तो। अब ये लाइन, यही बोल रहे हैं ना, अब ये लाइन पैराबोला को Q पे कट कर रही है, ये लाइन पैराबोला को Q पे कट कर रही है। तो अब इस Q के कोऑर्डिनेट्स बता दो। अब इस Q का y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा 3t, x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, y कोऑर्डिनेट को पैराबोला में पुट कर देंगे क्योंकि Q पॉइंट किस पर है, पैराबोला पर है, तो अपना Q पॉइंट आ गया। डन। तो क्या करेंगे, y इक्वल टू 3t को पैराबोला में पुट कर देंगे। ठीक है। तो पुट y इक्वल टू 3t इन पैराबोला। यही है ना, इस लाइन और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, Q पॉइंट है। तो y इक्वल टू 3t पुट करा तो क्या आ गया, 3t का स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो ये बन गया 9t स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो यहां से बच्चा x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया 3/4t स्क्वायर। चेक कीजिए, यही आएगा, x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 3/4t स्क्वायर। तो Q पॉइंट क्या आ गया, फिर Q पॉइंट क्या आ गया अपने पास, Q पॉइंट क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट तो हो गया अपना 3/4t स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट आपका सेम ही रहेगा, कितना था, 3t था। ये Q पॉइंट आ गया। यहां तक बोलिए, कोई डाउट, बोलो कैसे वैसे, ठीक है, क्लियर है, डन। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो क्वेश्चन को, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है। फिर से देखिए, P पॉइंट लिया, P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्सिस पर, N पॉइंट आ गया। N पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बिल्कुल सिंपल है, एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0,
एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा क्योंकि बिल्कुल नीचे आया है। डन, क्लियर है। फिर क्या किया इन्होंने, पी और एन का मिड पॉइंट लिया एम, एम के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से आ जाएंगे। एम से एक लाइन ड्रॉ करी एक्सिस के पैरेलल, एम से एक लाइन ड्रॉ करी एक्सिस के पैरेलल, उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 3t, क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। लाइन ड्रॉ करी जो पैराबोला को कट कर रही थी क्यू पे, तो क्यू पॉइंट कैसे निकाला, यहां पे y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, क्यू का 3t, 3t को पैराबोला में पुट कर दिया, x कोऑर्डिनेट आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, अब आगे बोल रहा है कि y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन एन क्यू, y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन एन क्यू, तो मतलब आपको एन क्यू की इक्वेशन लिखनी है। किसकी इक्वेशन लिखनी है, एन क्यू की। एन के कोऑर्डिनेट्स पता है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर किसकी इक्वेशन आ जाएगी, लाइन एन क्यू की। ठीक है, तो फटाफट से लिख देते हैं अब। किसकी इक्वेशन लिखनी है अब आपने, एन क्यू की। ठीक है, ये क्या थी आपकी, y इक्वल टू 3t। एन क्यू की इक्वेशन बिल्कुल इजी अब लिखना, आपको एन के कोऑर्डिनेट्स भी पता है और क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ एन क्यू। ठीक है, यहां पे कोऑर्डिनेट्स एक बार मैं लिख देता हूं, एन के कोऑर्डिनेट्स और क्यू के कोऑर्डिनेट्स। एन के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 3t स्क्वायर कोमा 0, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3/4t स्क्वायर कोमा 3t। डन, क्लियर। अब 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर एन क्यू की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। डन, क्लियर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये भी। ये क्या बन गया, 3t, नीचे एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 3t स्क्वायर माइनस 12t स्क्वायर, 4 आपका ऊपर चला जाएगा, 4 कहाँ चला गया ऊपर, इंटू एक्स माइनस 3t स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये बन गया 12t, ऊपर क्या आएगा बच्चों 12t, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है आपका 9t स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 3t स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक टी कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा -4/3t इंटू एक्स माइनस 3t स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई एन क्यू की। डन है, स्टेप बाय स्टेप चलना है बस। क्लियर, एन पॉइंट कैसे आया, फिर क्यू पॉइंट कैसे आया, ये चीजें क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करो, इजीली सोल्व होगा। एन क्यू की इक्वेशन आ गई। अब एन क्यू का वाई इंटरसेप्ट बोल रहे हैं 4/3 है, तो वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे, एक्स को 0 पुट करके। वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, वाई एक्सिस पे, तो यहां पर क्या करोगे, फिर एक्स को 0 पुट किया, एक्स को क्या पुट किया, 0, एक्स को 0 पुट किया तो वाई इंटरसेप्ट देखो कितना आ रहा है, 0 पुट किया तो ये 3 से 3 कैंसिल, t से t कैंसिल, कितना बचेगा, 40 बच रहा है, चेक करो। एक्स को जब 0 पुट किया, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, t से t कैंसिल, 40 बच गया। तो वाई इंटरसेप्ट कितना आ गया, 40, और ये 40 किसके इक्वल होगा, 4/3 के, तो यहां से t की वैल्यू आ गई, t कितना आ गया, 1/3, चेक कीजिएगा। डन, तो y इंटरसेप्ट से किसकी वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई, t कितना आ गया, 1/3। अब पूछा क्या, वो देख लेते हैं। पूछा क्या भाई इन्होंने, अच्छा pn mq वगैरह ये सब पूछा है, राइट। तो t तो आ गया अपना 1/3 आ गया। अब pn क्या होगा, pn देख लो बच्चों, ये pn है, ये क्या pn है, pn कितना है, ये 3d स्क्वायर कोमा 60, ये 3d स्क्वायर कोमा 0, तो pn कितना हो जाएगा, 60। pn की लेंथ कितनी हो गई, 60। y कोऑर्डिनेट होगा ना pn, ये पूरा y कोऑर्डिनेट कितना है, 60, तो pn की लेंथ है 60, t कितना है अपना 1/3, तो 1/3 पुट किया तो pn की वैल्यू 2 आ रही है, 2 है कहीं पर, pn नहीं है, तो pn तो मैच नहीं किया। mq देख लेते हैं अब, mq क्या होगा, m कहाँ गया अपना, ये रहा,
ठीक है, ये एम क्यू है, ये अपना एम क्यू है। तो एम क्यू क्या होगा बच्चों, एम क्यू क्या होगा, एम का वाई कोऑर्डिनेट में से क्यू का वाई कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल वाला क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, एम के एक्स कोऑर्डिनेट में से क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एम का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एम का एक्स कोऑर्डिनेट है 3t² और क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3/4t²। अब वाई कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करोगे तो वाई कोऑर्डिनेट तो बच्चों सेम ही है, ठीक है, वाई नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होएगा। ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बन गया 12, वही चीज है 12, 9/4t² आ रहा है, ठीक है। t की वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3 पुट करोगे तो 9 कैंसिल, 1/4 बच जाएगा। तो एम क्यू की वैल्यू 1/4 आ रही है, तो ऑप्शन सी अपना मैच कर रहा है। डन, चेक कर लीजिएगा। सो दिस इज हाउ क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो वैसे वैसे उसको सोल्व करते जाओ, ठीक है। डन, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन क्यू की इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी, दोनों पॉइंट्स आ गए, इक्वेशन लिख लो, फिर उसमें एक्स को 0 पुट करके वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। चलिए ये वाला ट्राई कर लेते हैं, ये हल्का सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, थोड़ा सा लेंथी है, बाकी कुछ नहीं है, ये लिमिट तो कुछ नहीं है, वो ऐसी दी हुई है फालतू में, ठीक है। एस फोकस है, बी पॉइंट दिया हुआ है एक्सिस पे, और ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको x इक्वल टू 2t दिया है बच्चों, है ना। तो पहले तो पैराबोला निकाल लेते हैं। अब इन्होंने पैराबोला की जगह सीधा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स दे दिए, तो आप क्या करोगे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से पैराबोला निकालोगे। तो x इक्वल टू 2t है, तो यहां से t क्या आ गया, x/2, t क्या आ गया x/2, y क्या है t²/3। तो अब ये t की वैल्यू क्या करो, आप इसमें पुट कर दो, t क्या है आपका x/2, तो ये x/2 इसमें पुट कर दो, पुट करेंगे तो क्या बनेगा x²/4 आएगा, 4 × 3 कितना हो गया 12 हो गया। तो पैराबोला क्या आ गया आपका x² = 12y, ये पैराबोला आ रहा है। कौन सा पैराबोला है, x² = 12y। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, 4a = 12 है, तो a की वैल्यू हो गई 3, 4a = 12 है, तो a की वैल्यू क्या होगी 12/4, 3। डन, तो ये पैराबोला बनना है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से अपने पैराबोला निकाल लिया। अब फटाफट से एक बार सिंपल सा डायग्राम बना देते हैं। ये वाला पैराबोला कैसे बनेगा बच्चों, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, राइट। ये पैराबोला कैसा बनेगा आपका, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। डायग्राम कैसा बनेगा, क्या दिया इन्होंने, एस तो फोकस है, तो फोकस आपका यहां होगा, एस फोकस है, और क्या बोल रहा है, B इज एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द कोनिक। B पॉइंट भी कहां पर है, एक्सिस पर ही है, तो यहां पर B है, यहां पर कहीं पर B है, ये फोकस हो गया, ये B हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि एक A पॉइंट है कोनिक पर, A पॉइंट कोनिक पर है, यहां पर कहीं पर है, ये आपका A पॉइंट है, और बोल क्या रहा है कि SA कहां पे गया, SA हो रहा, SA इज परपेंडिकुलर टू BA, ठीक है। हालांकि डायग्राम में कहीं पे भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा, तो मैं थोड़ा सा A ऊपर ले लेता हूं, ठीक है। हाँ यहां पे ठीक है। तो क्या बोल रही है, SA इज परपेंडिकुलर टू AB, अभी भी नहीं दिख रहा यार, बना दो बस, ठीक है। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, क्या है ये, परपेंडिकुलर है। डन, ये बोल रहे हैं ना, एस तो फोकस है, बी एक्सिस पे है, और ए कहां पर है, कोनिक पे है। अब फटाफट से कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं बच्चों। एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a,0, एस क्या है, फोकस है, सॉरी a,0 नहीं 0,a, क्योंकि y एक्सिस पे है, राइट। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,3, एस के कोऑर्डिनेट्स तो हो गए 0,3। क्लियर है ये, एस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0, पूरा रब,
एस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? अरे यार ये इरेजर कहाँ से आ रही है? चलो, एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,3। अब जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट भी वाई एक्सिस पे है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लो? 0, बीटा मान लो, और यू कैन से अल्फा भी ले सकते हो, कुछ भी ले लिया मैंने, 0, अल्फा। अब ए पॉइंट कहां पर है? ए पॉइंट कोनिक पे है, तो ए को पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख लो। ए क्या हो गया आपका? 2t, t²/3। ये ए हो गया, कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, क्लियर है? एस के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,3, इसके 0, अल्फा मान लिया, ये ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्वेश्चन में दिया कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो मतलब स्लोप ऑफ दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो स्लोप ऑफ एस ए इंटू स्लोप ऑफ बी ए विल बी -1। यहां से किसकी वैल्यू आएगी? अल्फा की, टी की टर्म्स में। तो स्लोप ऑफ एस ए क्या होएगा? स्लोप ऑफ एस ए y2 - y1, तो मतलब t² (3 - 3) y2 - y1 अपॉन x2 - x1, नीचे 2t रहेगा, 2t - 0 है, राइट? इनटू स्लोप ऑफ बी ए y2 - y1 t² (3 - अल्फा), और नीचे क्या आएगा? 2t = -1। चेक कीजिएगा, डन? ठीक है, ये क्या बन गया? ये बन गया 40² को उधर पटको, t² - 9/3, और यहां पर भी क्या आ गया? t² - 3α/3 = 40², -40²। ठीक है, ये बनेगा 9 को भी उधर पटकेंगे, 36 इसको भी उधर ले जाओ, तो यहां पर सिर्फ क्या बचाएगा? t² - 3α। सिर्फ इसको छोड़ दो, बाकी सारा उधर ले जाओ, सिर्फ इसको छोड़ दो, बाकी सारा उधर ले जाओ, क्योंकि अपने को तो अल्फा निकालना है ना, बाकी सारा उधर ले जाओ। ठीक है, तो क्या बन गया? ये -36 t², नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया t² - 9। डन? क्लियर? अब यहां से अल्फा आ जाएगा। अल्फा क्या आएगा? अब देख लो, 3α क्या आ गया? 3α की वैल्यू क्या आ गई? यहां पर 3α उधर ले गए, इसको इधर ले आओ, तो क्या बन गया? ये t² + 36 t² t² - 9, ये आ गया। चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, आगे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये आ गई अल्फा की वैल्यू टी की टर्म्स में। डन? क्लियर? चलिए, अब आपको क्या निकालना है? अब आपको सेंट्रोइड का ऑर्डिनेट निकालना है। ऑर्डिनेट बोले तो वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इस ट्रायंगल का आपने वाई कोऑर्डिनेट निकालना है सेंट्रोइड का। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंट्रोइड का? बिल्कुल सिंपल है बच्चों, वाई जी क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया तो क्या आया? t² + अल्फा + 3, और नीचे क्या आ जाएगा? /3। ये होता है ना कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा t² + 3α + 9 अपॉन में क्या आ गया? 9। तो देखो यहां भी 3α आ रहा है, आ गया 3α। अब इसमें आपने लिमिट लगानी है। अब ये जो लिमिट दी हुई है ना, ये बस कंफ्यूज करने के लिए कुछ नहीं है। लिमिट t टेंड्स टू 1, t के आगे एरो दी हुई है ना 1, ये किसकी वैल्यू है? k है ना, y कोऑर्डिनेट ऑफ अल्फा, सॉरी y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड क्या है? k है, तो दिस इज इक्वल टू k। यही है ना, k इज द ऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड इज k। ठीक है, तो अब इन्होंने लिमिट दी हुई है यहां पर t टेंड्स टू 1, तो इसका मतलब बस इतना ही है कि t को 1 पुट कर दो, बस t को क्या पुट कर दो? 1, k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर t को 1 पुट करने पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पर कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी, जो आप 12th में सीखते हो। ठीक है, लिमिट चैप्टर में कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म यहां पर नहीं बन रही है, तो सीधा t = 1 पुट करके आंसर आ जाता है। ठीक है, तो बस t = 1 पुट कर देते हैं। तो अगर मुझे लिमिट t टेंड्स टू 1 × k चाहिए, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बस लिमिट का यहां पर मतलब इतना समझ लो कि t को 1 पुट करना है। डन? बाकी सारा तो क्वेश्चन पैराबोला ही किया अपन ने।
लिमिट में बस टी को 1 पुट कर दो। 1 पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, ये 1 बन गया, टी स्क्वायर की जगह 1 आ गया। फिर 3 अल्फा में 1 पुट करेंगे टी को, 3 अल्फा में टी को 1 पुट किया तो क्या आ गया, क्योंकि 3 अल्फा की वैल्यू चाहिए ना, यहां पर 1 पुट कर दो, क्या आया 36 बाय -8 1, तो 1 - 36 बाय 8, 1 - 36 बाय 8, 36 बाय 8 कैंसिल होएगा ना, किस पे कैंसिल हो जाएगा, 4 पे हो जाएगा, तो 9/2 आ जाएगा, है ना। 36 बाय 8 आएगा, 1 पुट करोगे, 4 पे कैंसिल होएगा, तो ये बन जाएगा 9/2, तो 1 - 9/2, 1 - 9/2, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं 1 - 9/2 प्लस 9/9, चेक कर लीजिएगा, यही था ना, ठीक है। ये बन गया 11, 11 में एलसीएम लिया तो ये बन गया 22 - 9/18, 22 - 9 कितना रह गया, ये 13, तो 13/18 आपका आंसर आ गया, डेट्स इट। देख रहे हो कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है। इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब होता है जैसे 0/0 आ जाए, भी ऊपर भी 0 आ जाता है, नीचे भी 0 आ जाता है। ये चीज आप 12th में सीखते हैं लिमिट चैप्टर में। तो यहाँ पे लिमिट का कोई रोल नहीं है, लिमिट बस इतना बोल रहे हैं कि टी को 1 पुट कर दो, 13/18 आपका आंसर आ गया, डन, क्लियर है। तो ये जो परपेंडिकुलर वाली चीज दी थी, इससे आपका अल्फा आ गया किसकी टर्म में, टी की टर्म्स में। ये जो परपेंडिकुलर वाली चीज दी थी, इसका स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 करके अल्फा टी की टर्म्स में आ गया। फिर आपने सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा दिया, उस पर टी को 1 पुट कर दिया, डेट्स इट, ठीक है। यही क्वेश्चन था बस, चेक कर लीजिएगा। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से आपने पैराबोला देख लिया कि क्या पैराबोला बन रहा है। पैराबोला बनाओगे तभी तो अपने पास फोकस आएगा ना, पैराबोला बनाओगे तभी क्या आएगा, फोकस आएगा। चेक कर लीजिएगा एक बार, चलिए ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर है ये वाला। तो यहां पे पैराबोला की इक्वेशन अपन ने पहले क्यों निकाली, ताकि ए आ जाए और ए से आपको फोकस मिलेगा, एस पॉइंट, ठीक है, डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना सेशन का, फटाफट से देख लेते हैं। ये वाला लोकस का क्वेश्चन है ये भी, लेट्स चेक आउट दिस वन नाउ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, ओके। तो क्या दिया आपको, एक पॉइंट पी पॉइंट दिया है, क्या दे दिया, एक पॉइंट पी पॉइंट, पी पॉइंट ही दिया है, और वो पी पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, इस पैराबोला पर। अब ये कोई स्टैंडर्ड पैराबोला तो नहीं है क्योंकि +1 भी आ गया है यहां पर, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है। तो चाहे आप पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेना चाहो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ले लो, अदरवाइज आप बिना पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के भी कर सकते हो। तो यहां पर मैं बिना पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स की सोल्व करूंगा। मैं पी के कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं, a, b, कुछ भी ले लिया मैंने, a, b, और ये a, b इस पैराबोला पर लाई करेगा, ठीक है। इस P पॉइंट से इन्होंने क्या किया है बच्चों, इस P पॉइंट से y = x लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। इस P पॉइंट से उन्होंने y = x लाइन पर क्या ड्रॉप किया है, परपेंडिकुलर। इस P पॉइंट से y = x लाइन पर क्या ड्रॉप किया है, परपेंडिकुलर। एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू द लाइन, है ना। इसको हम ले लेते हैं Q पॉइंट, इसको क्या मान लेते हैं, Q पॉइंट। अब ये Q पॉइंट किस पे है, y = x पे है, y = x पे है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, y कोऑर्डिनेट भी सेम होगा। तो मैं अल्फा ले लेता हूं, ले सकता हूं ऐसे, ठीक है। P पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया y = x लाइन पर। तो अब इन दोनों का क्या चाहिए आपको, मिड पॉइंट चाहिए। इन दोनों के मिड पॉइंट का क्या निकालना है आपने, लोकस निकालना है, h, k। इन दोनों के मिड पॉइंट का आपने क्या निकालना है, लोकस निकालना है। ये येलो में बना देते हैं। क्वेश्चन क्लियर है सबको। ये P पॉइंट से y = x लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, उसको आपने Q ले लिया, अल्फा ले लिया, अल्फा क्यों लिया, क्योंकि y = x है। अब इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, वेयर ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, पैराबोला पे लाई कर रहा है, डन है, क्लियर। अगेन बस वही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे पहले। तो h की वैल्यू, मिड पॉइंट फॉर्मूला से पहले ना अपन अल्फा लिख लेते हैं, अल्फा a और b की टर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप कितनी है, 1 है, तो इसकी स्लोप क्या होनी चाहिए, -1। तो मैं क्या लिखूंगा, स्लोप ऑफ PQ = -1 लिख सकता हूं ऐसे। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, पहले मैं अल्फा को a और b की टर्म में लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। तो
इसकी स्लोप 1 है, y इक्वल टू एक्स लाइन है, इसकी -1 होगी, तो स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 b माइनस अल्फा अपॉन a माइनस अल्फा इज इक्वल टू -1। a माइनस अल्फा को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस a, अल्फा को उधर ले जाओ, b को इधर ले आओ, ये बन गया 2 अल्फा, तो यहां से अल्फा आ गया a प्लस बी बाई 2 आ गया ना अल्फा a और b की टर्म में, क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट करने की हमें जरूरत पड़ेगी। अल्फा क्या आ गया a प्लस बी बाई 2। डन। कैसे आया? स्लोप से आ गया, बस इसकी स्लोप 1 थी, इसकी -1 होगी, अल्फा a और b की टर्म में आ गया। डन। अब लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब क्या लगा दो? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो h क्या हो जाएगा बच्चों? h विल बी इक्वल टू a प्लस अल्फा बाय 2, यही होगा। तो ये 2h इज इक्वल टू a, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा क्या था? a प्लस बी बाई 2, अल्फा मैंने यहां पर पुट कर दिया ताकि h और k a और b की टर्म में आ जाए। ठीक है, चलिए, तो ये क्या बन गया फिर? ये बन गया 2a प्लस a 3a प्लस b बाई 2। फिर से 2 को इधर ले जाओ तो 4h इज इक्वल टू 3a प्लस b आ गया। 4h क्या आ गया? 3a प्लस b। डन। 4h क्या आ गया? 3a प्लस b। ठीक है, इसी तरीके से k निकाल लेते हैं बच्चों। थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, k क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? b प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो ये बन गया 2k इज इक्वल टू b प्लस अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा कितना है? a प्लस बी बाई 2। फिर वही एलसीएम लोगे तो 2b प्लस b कितना हो गया? 3b प्लस a बाई 2। 2 को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले गए तो ये बन गया 4k इज इक्वल टू 3b a प्लस 3b, a प्लस 3b, ये आ गया, ये k आ गया a और b की टर्म में। डन। k क्या आ गया? a और b की टर्म में। अब क्या करना है? अब आपने ये दो इक्वेशंस आ गई आपके पास, पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके आपने a और b निकालना है। क्यों? क्योंकि फिर a और b पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे। a और b को किस में पुट कर देंगे? इसमें पुट कर देंगे। आपने क्या किया? पहले h और k को a और b के टर्म में ले आए, अब इसको सोल्व करके a और b को h और k की टर्म में ले आओ। ठीक है, डन। अब फटाफट से इसको सोल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। क्या करो आप? किसी भी एक का कोफिशिएंट सेम बना लो। a का बना लेते हैं, पहली में तो सेम ही रखते हैं, 4h इज इक्वल टू 3a प्लस b, और दूसरी वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से किया तो क्या बन गया? 12k इज इक्वल टू 3a प्लस 9b। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? यहां पर देख लेते हैं। नीचे वाले को ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बन गया? 12k माइनस 4h इज इक्वल टू 8b। 12k माइनस 4h इज इक्वल टू 8b। ठीक है, 8 को नीचे ले आओ, 8 को नीचे, या ऐसे ही रहने दे। 8b है क्या वहाँ पे? नहीं है, नीचे ले आते हैं। तो यहाँ से b आ जाएगा। b क्या आ गया बच्चों? 3/2k माइनस h बाई 2, तो मतलब कि 3k माइनस h बाई होल 2, ये b आ गया। आ गया b किसकी टर्म में आ गया? अब h और k की टर्म में। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? a और b को h और k की टर्म में क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि a b को इसमें पुट कर देंगे। डन, क्लियर। अब फटाफट से b निकाल लेते हैं h और k की टर्म में। ओ सॉरी, b आ गया, a निकाल लेते हैं। अब a को कैसे निकालोगे? b का कोफिशिएंट सेम बनाओ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 12h इज इक्वल टू 9a प्लस 3b। दूसरी इक्वेशन क्या है? 4k प्लस a प्लस 3b। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही सिंपल, वही सेम सी चीज आ रही है, बस h की जगह k हो रहा है, k की जगह h हो जाएगा। 8a, तो यहां से बच्चों a क्या आ जाएगा? a आ गया, सॉरी यहां पर 4k आएगा, तो a आ गया यहां पर 3h माइनस k बाय 2, ये आपका a आ गया। h की जगह k हो गया, k की जगह h हो गया। ठीक है,
अब जो ए और बी पॉइंट है, ए कोमा बी पॉइंट है, ए कोमा बी पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, यही था ना, पी पॉइंट आपने ए कोमा बी लिया था, पी पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो इसको यहां पे पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो क्या आएगा, b इज इक्वल टू 4a² प्लस 1। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, पुट b इन द पैराबोला, p पॉइंट को, p को किस में पुट कर दोगे, इन पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4x² प्लस 1, उससे बस लोकस आ जाएगा, काम खत्म। ठीक है ना, डन, क्लियर। अब उसमें पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, b इज इक्वल टू 4a² प्लस 1। b की वैल्यू क्या है अपने पास, 3k माइनस h बाई 2, और a स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना, 3h माइनस k बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो 2 टू जा 4, 4 4 तो क्या हो जाएगा, कैंसल, 4 4 क्या हो गया, कैंसल, ये वाला 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 2 टाइम्स 3h माइनस k प्लस 2। अब ऑप्शंस देख लो क्या आ रहे हैं, h और k की जगह x और y पुट कर दो, तो ये बन गया 3y माइनस एक्स 2 टाइम्स 3x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 2। h और k में रिलेशन चाहिए था, देख लीजिए, डन। ऑप्शंस देखते हैं कौन से आ रहे हैं। अब अपना आया 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इनमें से कोई मैच करेगा, 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, ये उधर जाके बन जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3y प्लस 2। ठीक है, इसको उधर ले जाना, तो ये बन जाएगा x माइनस 3y, तो x माइनस 3y, तो बी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, डन। तो एक बार फिर से फटाफट से ब्रीफ देख लीजिए कैसे किया इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल था। पहले आपने क्या किया, क्यू पॉइंट ले लिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अल्फा को अल्फा ले लिया, फिर आपने परपेंडिकुलरिटी का लगाकर अल्फा को ए और बी की टर्म्स में लिख लिया, फिर आपने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, एच और के ए और बी के टर्म में आ गए, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी थी, एच और के किसकी टर्म में आ गए, ए और बी की टर्म में, फिर इनको सोल्व करके ए और बी को किसकी टर्म में ले आए, एच और के की टर्म में, क्योंकि पैराबोला में क्या पुट करना है, ए और बी पुट करना था, डन। देख लीजिएगा, तो बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है लोकस का। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, आज हमने टर्म्स पढ़ी और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स को कवर किया है। ठीक है, कल के सेशन में हम शिफ्टेड स्टैंडर्ड पैराबोला और जनरल पैराबोला के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, कीप स्माइलिंग कीप स्टडिंग, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू ऑल, टेक केयर।